मैंने भी एक ख्वाब देखा था जब पापा ने मेरा रिश्ता तय कर दिया था और घर में शादी की बातें करने लगे थे। मैंने भी एक ख्वाब देखा था, वह राजकुमार ना सही लेकिन मेरे दिल का वो राजकुमार होगा जो मेरी आंखों में देखकर मेरे ही दिल का हाल समझ जाएगा। मैंने भी एक ख्वाब देखा था जो मेरे बिना एक पल भी ना रह पाएगा, जिसकी दुनिया में मैं बन जाऊंगी, जिसकी हर खुशी मुझसे होगी, जिसके पास मैं खुद को बहुत महफूज समझूंगी। मैंने भी एक ख्वाब देखा था जो मुझसे बहुत प्यार करेगा, जिसके साथ मैं हमेशा खुश रहूंगी। मैंने भी एक ख्वाब देखा था, यही ख्वाब लेकर मैं अपने पति के घर आ गई थी। यही खुशियाँ, यही चमक मेरी आंखों में थी। मैं बेहद खुश थी। मेरी शादी हो गई थी। शादी के कुछ महीनों में ही मैं बहुत खुशी थी। मेरा ख्वाब मेरी शादी के 2 महीने बाद ही टूट गया, जब मेरा पति वो राजकुमार ना होकर एक शैतान बदल गया, जिसने मेरे सारे सपने चूर चूर कर दिए थे। ख्वाबों में जैसे चकनाचूर कर दिया था। मेरी आंखों में चमक थी, उसके जैसे चमक चुरा ली हो और उनकी जगह मेरी आंखों में आंसू भर दिए हों। शादी से पहले मेरे भी कुछ सपने थे, ख्वाहिशें थी, वही लेकर मैं अपने ससुराल आई थी। मैंने एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी बहू बनने का हमेशा प्रयास किया, लेकिन ना जाने क्या गलती थी मेरी। मेरा पति, मेरे सास कभी खुश होते ही नहीं थे। मेरा पति मुझ पर हाथ उठाता था, मुझे बिन बात के पीटता था। एक रात मुझे मारा, मेरे कपड़े मेरे तन से दूर करके उसने पूरी तरह से बेल्टों से, लातों से मुझे पीटा, लेकिन कोई मुझे बचाने नहीं आया और मैं बेबस चुपचाप पिटती रही। मुझे वो जख्म मेरे शरीर पर नहीं बल्कि मेरी महात्मा पर दे रहे था। उसे एहसास तक नहीं था मेरे दर्द का। मेरे सपने टूट चुके थे। राजकुमार की जगह एक शैतान खड़ा था, जिसने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी थी। एक दिन भी ऐसा नहीं जाता था जब मैं रोती नहीं थी, तड़पती नहीं थी। मेरे दर्द का एहसास किसी को भी नहीं था। वो लोग मुझे मेरे घर भी नहीं जाने देते थे। घर वालों से बात भी नहीं करती तो सारी बातें सुनते क्या बात कर रही हूँ। बहुत समय बाद मैं अपने घर जाती तो मेरे दर्द से मेरे घर वालों को दर्द ना हो, इसलिए उनके सामने खुशी का खूब दिखावा करती। एक रोज़ माँ ने वो जख्म देख लिए और पूछने लगी, ये जख्म तुझे कैसे और क्यों दिए, किसने दिए? मैं यही सोच रही थी, माँ को कैसे और क्या बताऊँ। मैंने बोला, कुछ नहीं माँ, ऐसे ही लग गई। लेकिन मेरी आंखों ने सब कह दिया और माँ ने कहा, सच बता, झूठ ना बोल रही, तेरी माँ हूँ। इतना सुनकर मैं फूट फूट कर रोने लगी और अपने दिल का सारा दर्द उनको कह दिया। माँ ने सब सुनकर कहा, अब तुम ससुराल नहीं जाओगी, यहीं रहोगी। ऐसे इंसान के साथ मैं नहीं भेज सकती तुमको। वो ना तुझसे प्यार करता है और ना तेरी इज्जत करता है। यह कहकर माँ चली गई और घर में सबको बता दिया। सब बहुत चिल्लाए, गुस्सा किया। सब मुझे लेने आए तो उन्हें भगा दिया। कुछ दिनों बाद पता चला मैं माँ बनने वाली हूँ। यह सुन मेरे ससुराल वाले और मेरा पति मुझे लेने आए, माफ़ी मांगी कि अब दोबारा ऐसा नहीं होगा और मुझे अपने साथ ले गए। मैं उनकी बातों में आ गई तो मेरे घर वालों ने समझाया, मत जा, नहीं, ये सुधर नहीं सकता है, लेकिन मैं चली गई। मेरे ससुराल वाले एक रोज़ की बात बोलते, लड़का चाहिए हमें। वो दिन भी आज गया जब मेरा बच्चा इस दुनिया में आ गया। मैंने बेटे को नहीं, बेटी को जन्म दिया था। बेटी सुनते ही मेरे ससुराल वालों का मुंह बन गया और कोई खुशी नहीं हुआ। फिर से वो लोग मुझे ताना देने लगे। मेरी बच्ची को
किसी ने गोद तक नहीं लिया था। कुछ दिनों बाद मेरा पति बोला, यह बच्चा मेरा नहीं है, जाने किसका पाप है जिसे मेरा बता रही है। अब वो मेरे बच्चे पर भी उंगलियां उठाने लगा था। मैं रो रो कर कहती, ऐसा मत करो। मैं बस इस उम्मीद में सब सह रही थी कि आज नहीं तो कल सब अच्छा होगा, सुधर जाएंगे। लेकिन वो सिर्फ मेरी गलतफहमी थी, क्योंकि अब वो मेरे बच्चे के लिए भी गलत बोलते थे। सारा दिन मैं घर का काम करती, भूख से मेरी बच्ची रोती, पर उसे चैन से दूध तक नहीं पिलाने देते थे। मेरा खौफ टूट चुका था और अपने राजकुमार का, क्योंकि मेरा राजकुमार शैतान था और उसके अंदर दिल ही नहीं था। दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। अगर आप इसी तरह की कहानियाँ सुनना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल पे बने रहिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।